वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे UFC 274 की रोज नामायूनिस वर्सेस कार्ला एस्पार्जा की फाइट। आप मैं हम सभी जिंदगी में कभी ना कभी तो फेल होते ही हैं, कभी ना कभी स्पीड ब्रेकर लगता ही है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से गिरते ही हैं। पर जिंदगी उसी की है मेरे दोस्त, जो फेल होने के बाद भी सफल होने के सपने देखना नहीं छोड़ता, जो गिरने के बाद भी उठ के चलना जानता है और दोबारा गिरने के बाद फिर से उठ के चलना जानता है। आज हम जिन लोगों की फाइट कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, उनमें से एक है रोज नामायूनिस, दूसरी है कार्ला एस्पार्जा। इन दोनों ने जिंदगी में काफ़ी असफलताएं देखी, चाहे वो मेंटल हो चाहे कैरियर वाइज हो, पर उन्होंने चलना बंद नहीं किया, उन्होंने ट्राई करना बंद नहीं किया। और आज एक चैंपियन रह चुकी है और एक चैंपियन है, और आज दोनों फिर से नई चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रही हैं, मतलब एक चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रही हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, गिरे हो तो संभलने का, आगे बढ़ने का। फिलहाल हम इस फाइट के बारे में बात करेंगे, रोज नामायूनिस वर्सेस कार्ला एस्पार्जा। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दो, क्योंकि मैं आपको कुछ दे सकूं या ना दे सकूं, नॉलेज जरूर दूंगा। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए, फाइट के बारे में बात करते हैं। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. हम सभी जानते हैं कि ये 8 साल पहले भी एक फाइट हो चुकी है। ठीक है, मैं आपको चाहूंगा उस फाइट के बारे में 2 मिनट बात करूंगा, फिर मैं चाहूंगा कि आप उस फाइट को भूल जाओ। जब वो फाइट हुई थी ना, तो कार्ला एस्पार्जा मोर ऑफ अ रेसलर थी और रोज नामायूनिस मोर ऑफ अ स्ट्राइकर थी, यानी कि दूसरी चीजें भी आती थी, पर उनका बेस जो है वही उनकी मेन वेपन था। अब उस नदी के से काफी पानी बह चुका है, कहानी बहुत दूर आ चुकी है, इसलिए उस फाइट को आप भूल जाइए। उस फाइट के बाद रोज नामायूनिस ने जो अचीव किया है वो एस्टोनिशिंग है। शी हैज़ बीन चैंपियन 2 टाइम्स, राइट। योआना जैसी फाइटर को हराया उसने, मैं रोज की बात कर रहा हूँ। वहीं कार्ला जो है, उस फाइट के बाद उसने एक के बाद एक के बाद एक असफलता देखी, पर 2017-18 से 18 या 19 से पहले उसने अपने आप को वापसी के जो दौर है ना, जो वापसी की राह है, उस पर चलते हुए पाया। धीरे धीरे एक के बाद एक ऑब्स्टिकल को पार करते 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 वो उसी चौराहे पर पहुंच गई है जिस चौराहे पर वो 8 साल पहले थी, और उसके सामने वही लड़की है जो 8 साल पहले थी। उस लड़की का नाम है रोज नामायूनिस। फर्क सिर्फ इस बात का यह है कि जब वो पिछले बार उससे मिली थी तो दोनों के पास टाइटल नहीं था, पर उसने हराया था रोज को, और इस बार जब मिल रही है तो रोज के पास टाइटल है और उसे वो टाइटल चाहिए। ठीक है, तब से लेकर अब तक दोनों में क्या फर्क आया है, इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। मैंने जैसे कि कहा कि कार्ला उस समय जो है मेनली रेसलर थी। आज कार्ला की स्ट्राइकिंग जो है ना, तब से 200 गुना बेहतर है। ठीक है, और तो और उसकी स्ट्राइकिंग में एक बेहतर पार्ट है कि जो इनसाइड क्लिंच होता है ना, क्योंकि उसकी हाइट और रीच दोनों कम है, तो शी हैज टू गो इनसाइड द रेंज ऑफ अदर फाइटर, राइट। जैसे कि मेरी रेंज है, तो अगर आपकी हाइट वो कम है तो आपको अंदर आना पड़ेगा, है ना। अंदर आके मेरे से क्लिंच पे फाइट करनी पड़ेगी, राइट। या फिर आपको मेरे को घुसाना पड़ेगा कहाँ पे, आपके केज के कोने में, दीवार के साइड, ताकि आप अच्छे से कंट्रोल कर सको, राइट। तो कार्ला ने वो टेक्निक डेवलप किया है कि वो क्लिंच में बहुत बेहतरीन स्ट्राइकर है। एक्चुअली रोज नामायूनिस से बेहतर स्ट्राइकर है क्लिंच में। ये बात मैं आपको कह चुका हूं कि उसकी स्ट्राइकिंग बहुत बेहतर हुई है, पर क्या स्ट्राइकिंग इतनी बेहतर हो गई है कि रोज नामायूनिस से बेहतर हो गई है? सवाल ही पैदा नहीं होता। रोज नामायूनिस के सामने कार्ला एस्पार्जा की स्ट्राइकिंग कुछ भी नहीं है, और अगर ये लोग ग्राउंड पे नहीं जाएंगे और अगर स्ट्राइकिंग में ही रहेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि कार्ला एस्पार्जा जीत सकती है। रोज रोज की जहां तक बात करें तो पिछले फाइट 8 साल पहले से रोज ने तो इतनी तरक्की की है जिसके बारे में क्या कहूं मैं आपको। वो ना सिर्फ पहले से बेहतर स्ट्राइकर है, बल्कि ग्राउंड में भी बेहतरीन ग्रैपलर है। अब क्या वो इतनी बेहतर ग्रैपलर है कि ग्राउंड में एस्पार्जा को डोमिनेट कर सके? नहीं दोस्त, अगर एस्पार्जा आपके चेहरे सीने पर छाती में चढ़ के बोलेगी ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो राउंड आप छोड़ दोगे, अगले राउंड में आपको आना पड़ेगा फिर से। ठीक है, पर
सबसे ज़्यादा तरक्की अगर रोज नामायूनिस ने कहीं की है तो वो है आपके फाइट आईक्यू में। यानी कि फाइट में जब आप एडवर्सिटी भी जब आप फेस कर रहे हो ना, बुरा समय भी आता है आपका, तो आप क्या करते हो, अपना संयम नहीं खोते हो, टेंशन नहीं लेते हो एकदम से, कह रहे अब ये हो गया है, क्या करेंगे यार क्या करेंगे, राइट। पिछली फाइट में यही हुआ था, शी गॉट पैनिक्ड। वो बिल्कुल शांत रहती है और ये चैंपियंस की पहचान है। जहां तक कार्ला एस्पार्जा और रोज नामायूनिस की बात है, आपको दुनिया भर बोलेगी कि ये फाइट तो रोज नामायूनिस की है, पर मैं आपको बताऊंगा कि ये फाइट बहुत क्लोज है। कितनी क्लोज है? 60-40। 60 रोज नामायूनिस, 40 कार्ला एस्पार्जा। क्या रोज नामायूनिस कार्ला एस्पार्जा को हरा सकती है? बिल्कुल हरा सकती है, कोई शक नहीं है इस बात पे। पर क्या कार्ला एस्पार्जा रोज नामायूनिस को हरा सकती है? हरा सकती है, बिल्कुल हरा सकती है। चांसेस कम है पर हरा सकती है। मेरा दिल कहता है कि, खैर पहले ये बात कर ले, अगर कार्ला एस्पार्जा, अगर रोज नामायूनिस हराती है ना कार्ला को, तो वो मेरे ख्याल से स्ट्रॉवेट की गोट बन जाएगी, राइट। एक आध फाइट और चाहिए उसको स्ट्रॉवेट की गोट बनने के लिए। मेरे दिल में अभी भी कभी ना कहीं योहाना की बात है ना। अगर ये फाइट वो डिफीट करती है तो बिल्कुल बन जाएगी। उसके अलावा अगर कार्ला जीती है तो इट विल बी अ सिंड्रेला स्टोरी, राइट। सपनों के सच होने जैसी बात होगी। और एक और बात होगी कि उसको रीमैच करना पड़ेगा, राइट। अब मेरा दिल कहता है कि रोज नामायूनिस जीतेगी, मेरा दिमाग कहता है कि रोज नामायूनिस जीतेगी, पर मेरे पास अगर पैसा होता और अगर मैं पैसा लगाता तो मैं कार्ला एस्पार्जा पे लगाता। देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, कौन चैंपियन बने रहता है या फिर चैंपियन नया चैंपियन बनता है। कोई भी दिमाग में सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिखना, जो कोई भी हो दिल में, जो कोई बात हो दिल में, अच्छी बुरी जैसी भी हो, कमेंट सेक्शन में लिखना। अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक जरूर करना और शेयर करना अगर हो सके तो।